पढ़ी लिखी लड़की यूपीएससी का पेपर देती है लेकिन पास नहीं होती है। इसके बाद बीपीएससी भी आती है, 2 बार बीपीएससी का भी पेपर देती है लेकिन वो पास नहीं होती है। घर वाले उसके परेशान हो जाते हैं और उसका शादी हो जाता है। लेकिन जो लड़की होती है अपने ही पति को 17 बार चाकू से गोंद कर हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर। ये सच्ची घटना 7 जुलाई 2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। एक लड़की जिसका नाम होता है सबा फिरदौसा। उस लड़की की उम्र होती है 23 साल। 30 साल की उम्र लड़की होती है। जो उसका पति होता है उसका नाम होता है मुमताज। जब इन दोनों का शादी होता है तो जो लड़की होती है और लड़का होते हैं, दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। और शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच में संबंध बनता है, जिसके बाद 2 लड़के भी होते हैं। और उन दोनों लड़कों से जो पत्नी होती है सबा फिरदौसा और मुमताज, दोनों खुश रहते थे, अपना टाइम धीरे धीरे स्पेंड करते हैं। और जो मुमताज पति होता है वो कहीं एक नौकरी करता है, छोटा मोटा नौकरी, जिसके चलते अच्छा खासा पैसा उसको मिल जाता था और उसी पैसे से अपने परिवार का भ्रमण करता था, पोषण पोषण करता था। लेकिन जो सबा फिरदौसी थी, किसी कंडीशन से बोले या किसी तरीके से बोले, दूसरे लड़के के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी। जो व्यक्ति होता है कोई और नहीं, उसके रिलेशन का ही व्यक्ति होता है, उससे वो बात किया करती है। लेकिन इसका जरा सा भी अनुमान उसके पति को नहीं होता है कि जो उसकी पत्नी है किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये मोहल्ले में बात चलता है, मोहल्ले से उसके कान में भी ये बात आ जाता है कि जो उसकी पत्नी है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। जब वो अपने पत्नी से पूछता है ये क्या तुम किसी और से बात करती हो, तुम मेरे को नहीं चाहती हो, तो जो उसकी पत्नी होती है बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको किसने बोल दिया, हमारे रिश्ते को तोड़ रहा है। जिसके बाद उन दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी भी होता है, जिसके बाद पति और पत्नी दोनों लोग आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। ये जो सारा तमाशा होता है, वो जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे देख रहे थे, ये कैसे मेरी मम्मी, कैसे मेरे पापा आपस में किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों लोग अलग-अलग हो जाते हैं। मुमताज़ अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर तुम मेरे से दूर जाना चाहती हो तो तलाक ले लो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता चाहता हूँ। जिसके बाद पत्नी बोलती है मैं तुमको तलाक नहीं दूँगी, तुमको मैं जान से मारूँगी। जिसके बाद पति सोचता है कि शायद ये गुस्से में बोल रही है। ये बात सही नहीं हो सकता कि कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है। और जो मुमताज़ होता है अपना दिमाग लगाता है, मेन घर के मेन जो गेट होता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। कोई व्यक्ति आएगा तो अंदर पता चल जाएगा और ये जहाँ जाएगी मेरे को पता चल जाएगा। कुछ दिनों के बाद 7 जुलाई को सुबह का 3 बजे का समय हो रहा था। जो पत्नी होती है सबा फिरदौसा, उसका पति सोया हुआ था। घर में दोनों पति और पत्नी एक ही बेड पे सोए थे। लेकिन सबा फिरदौसा जो थी उसके मन में बहुत सारी सवाल चल रहे थी। उसको लग रहा था कि बहुत दिनों से सीसीटीवी कैमरा भी लगा है और हम दोनों लोग मिल नहीं रहे हैं। और जो मेरा आशिक है वो भी मेरे से कहीं दूर ना चला जाए। इस डर से जो सबा फिरदौसी होती है उसके मन में बहुत सारी क्वेश्चन थी, बहुत सारे सवाल थी, जिसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाती है कि सुबह के टाइम 3 बजे उसका पति सोया था, नींद में सोया था। और जो पत्नी थी, एक चाकू के माध्यम से उस पे ना जाने 17 बार वार करती है। जिसके चलते उसका जो पति होता है घटनास्थल पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जो बच्चे होते हैं वो बगल के कमरे में होते हैं और जो पत्नी जैसे ही सुबह होता है रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दूसरे को ये बताती है कि मैं इसका कातिल नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके लिए रो रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। और किसी जो दूसरा व्यक्ति होता है उसी में से पुलिस प्रशासन को फ़ोन करता है और घटनास्थल पे पुलिस प्रशासन आती है, जिसके बाद उसका जाँच होता है और जो बॉडी होता है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में साफ देखा जाता है कि जो जो उसका बॉडी है उस पे ना जाने कितने बार चाकू से 17 से 18 बार वार किया गया है और जो पत्नी है रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। अगल-बगल के लोग बताते हैं कि जो ये पत्नी रो रही है, चीख रही है, पत्नी की रोने की आवाज़ नहीं है, इसकी खुश होने की आवाज़ है। क्योंकि यही पत्नी अपने पति का कातिल है। मेरे हम लोगों को ऐसा लगता है, ये बात मोहल्ले के लोग बोलते हैं। तो पुलिस बोलता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? लेकिन हालाँकि उनको शक भी होता है। उस पत्नी पे जाते हैं, उस पत्नी पत्नी के पास जाकर उसका पूछते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ है? तो पत्नी आना-काना करती है। जब पत्नी से मोबाइल लेते हैं तो थोड़ा-सा उनको विचार करने पे विवश हो जाते हैं कि भला एक पत्नी अपना मोबाइल देने में क्यों सोचेगी जिसका पति मर चुका है। जब उसके मोबाइल में जाँच पता चलता है तो उसमें पता चलता है कि पत्नी कैसे क्राइम घटना को अंजाम देना है, उसने सर्च की है। जिसके पास पुलिस का जो संदेह होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब पूछताछ होता है तो इसमें खुलासा होता है कि जो शबा फिरदौसिया है, वो किसी दूसरी लड़के से बात करती थी और बात ही नहीं, उससे शादी भी करना चाहती थी। जिसके चलते जो इसकी मुमताज़ है, मुमताज़ बीच में
अड़ंगा डाल रहा था कि ऐसा नहीं होगा और इसी के लिए जो सबा फिरदौसा होती है अपने पति को हत्या कर देती है। जिसके बाद अगल-बगल के लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई पत्नी भला अपने पति की कैसे हत्या कर सकती है? जो वही पत्नी माँग में सिंदूर लगाए घूमती है, वही पत्नी जो अपने पति का श्रृंगार होती है, लेकिन वही पत्नी आज समाज में सबके मुँह पे ऐसे काली पोत दी है कि वो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ दोस्तों और इसी के साथ नमस्कार।